तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके उनको पहले देख सकते हो, उससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगा। अगर इस चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सीनियर जूनियर मीटिंग। ये वो जगह होता है जहाँ पे फ्रेशमैन और सीनियर्स एक जगह पहली बार मिलते हैं। ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है। ये फील्ड एकेडमी का स्पेशल इवेंट है। इस इवेंट में फर्स्ट एंड सेकंड रैंक के बंदे फ्रेशमैन को रिप्रेजेंट करते हैं और उन दोनों को सेकेंड ईयर के 4 बंदों के साथ इंडिविजुअली लड़ना पड़ता है। ये इवेंट इसलिए है क्योंकि फिलियंस के इंस्ट्रक्टर इसको पसंद करते हैं। ये बस इसलिए नहीं है कि सिर्फ प्रोफेसर इसको पसंद करते हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि सीनियर और जूनियर्स को ये अच्छा लगता है। वो एक दूसरे के वीकनेस को सीखते हैं, पता करते हैं और अपना स्ट्रेंथ को समझते हैं। एक दूसरे के साथ कम्पीट करके और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ही एक एजुकेशन की शुरुआत होती है। और ये डुएल्स एजुकेशनल और ये हर साल रिप्रेजेंटेटिव अपना पावर दिखाते हैं और इसमें फ्रेशमैन को अपना ओपोनेंट चूज करने की आजादी दी जाती है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर फ्रेशमैन चाहे तो इसको मना भी कर सकता है इस डुएल को। तो हेडमास्टर कहते हैं तो इसको एक बर्डन मत समझो फ्रेशमैन, अपने आप को शांत रखो और जो सही लगे करो। एमसी गुस्से में कहता है भाई ये तो फ्रेशमैन को परेशान कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है सेकेंड ईयर के मार्शल आर्ट्स मेजर सोफोमोर रैंक 1 जिसका नाम नाजडो होता है और मार्शल आर्ट्स मेजर सोफोमोर रैंक 2 जिसका नाम ब्राउम होता है। ब्राउम कहता है कि ये दोनों इस साल के फेमस लोग हैं। हमें दिखाया जाता है मार्शल आर्ट मेजर सोफोमोर रैंक 4 का लड़का जिसका नाम करुण होता है और मार्शल आर्ट मेजर सोफोमोर रैंक 3 लड़की जिसका नाम इरिना होता है। अगर ये कहती है एम्पायर का टॉप टैलेंट सुलिफेन और एक गिरता हुआ सितारा जिसने की उसको प्रैक्टिकल एग्जाम में डिफीट कर दिया। यार मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही, मुझे जल्दी से इनके साथ फाइट करना है। एमसी सोच रहा होता है अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर ये सिचुएशन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं अपनी बड़ी बहन को दिखा सकता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये अच्छा होगा कि मैं उसको दिखाऊं कि मैं कितना ग्रेट। हेडमास्टर कहते हैं ठीक है तो फ्रेशमैन अभी चूज कर सकते हैं अपना ओपोनेंट ड्यूल करने के लिए। एमसी कहता है एक्सक्यूज मी हेडमास्टर, अगर ये सही रहेगा तो क्या मैं एक सजेशन कर सकता हूँ प्लीज। हेडमास्टर कहता है एक सजेशन दो ना। एमसी कहते हैं हाँ अगर हम किसी को भी चूज कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे सारे सीनियर्स के साथ फाइट करूँ। हेडमास्टर चौंक जाता है, वो लोग कहते हैं हाँ और लोग गुस्सा हो जाते हैं। एमसी हंस के कहते हैं एक बार में सब आ जाओ। हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। हेडमास्टर के पास चारों इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। हेडमास्टर नाविरस से पूछता है हमें क्या लगता है रोनन के सजेशन के बारे में। नाविरस कहती है हाँ सही है कर दीजिए इसको। क्या ये फीलिंग का प्रिंसिपल नहीं है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो चाहे जो भी जीते इस ड्यूएल को। ये एक अच्छा डीप मीनिंग छोड़ेगा। हेडमास्टर और वो प्रोफेसर शॉक हो रहे होते हैं। नाविरोस कहती है अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं बीच में इंटरफेयर करूंगी। हेडमास्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है चारों सीनियर्स को जो कि एकदम गुस्से में होते हैं। क्या वो लड़का हमें नीचा देख रहा है। लड़की कहती है क्या वो सेकंड आया है तो वो जो चाहे वो कर सकता है, हम इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, वो लड़का एरोगेंट है लेकिन सुलिफेन बहुत ज्यादा स्किल्ड है, हम उस तरह का ओपोनेंट को नीची नजर से नहीं देख सकते, तो हम शुरुआत से ही अपना सब कुछ देते हैं। वो सब कहते हैं ठीक है हम समझ गए। एमसी की दीदी कहती है ओ माय गॉड ये एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा डरावना है, रोनन संभल के रहो। एमसी की दीदी चिल्ला के कहती है अगर ये डेंजरस लगे तो तुम तभी छोड़ देना ओके। एमसी पीछे देखता है कहता है ठीक है दीदी। हेडमास्टर कहता है तो अभी शुरू करते पहला मैच को जो सीनियर और जूनियर्स के बीच में होगा। तो सभी अपने तलवार पकड़ के रेडी हो रहे होते हैं। तो हम अभी शुरू करते तभी फट से लड़का तलवार पकड़ के एमसी की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ के आता है। वो एमसी पे तलवार का अटैक कर देता है। एमसी उसे डॉज करता है और सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा शार्प है, ये तो मारिया से भी ज्यादा हायर लेवल पे, तो क्या ये चारों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें फाइट दिखा जाता है। एमसी पे वो सीनियर्स अटैक कर रहे होते हैं। एमसी उन्हें रोक रहा होता है और डॉज कर रहा होता है। दोनों सीनियर्स एक साथ एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। एमसी उन्हें देख रहा होता है और एमसी उनके स्पीयर को अपने तलवार से रोक देता है। और मन में सोच रहा हूँ उनकी टीम वर्क तो बहुत अच्छा है। एमसी पीछे खिसकता है। एमसी पीछे देखता है वो एक सीनियर वो बंदा अपना तलवार लेके एमसी को मारने के लिए तैयार होता है और वो कहता है रोनन तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं चाहता था मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा युद्ध करूं। वो लड़का एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी उसकी तलवार को देख रहा होता है और सोच रहा होता है एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग फिनिश दे रहा है। उसके बाद उसके पीछे पीछे बाकी लोग अटैक कर रहे हैं। ये लोग तो बहुत हाई लेवल पे है। चारों तरफ से एमसी को वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी एक सेकंड में उस जगह से हट जाता है। लड़की सोच रही होती है क्या इतना खतरनाक स्पीड। एमसी उन लोगों पे अटैक कर देता है और कहता है फीलिंग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हमें दिखाया जाता है एमसी का स्वाद टूट गया। एमसी खड़े हुए होता है, पीछे देखता है, उसमें से वो हट्टा कट्टा बंदा कहता है वाह तो बहुत ज्यादा टफ से कहता है मुझे लगा मैंने तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ दिया। अभी वो फिर से शुरू करते हैं। एमसी अपना पोज ले लेता है और लड़का सोचता है नो वे ये पोज तो इंस्ट्रक्टर नाविरोस की तरह है। एमसी देखता है और एमसी फट से दौड़ के उस पर अटैक करता है और आगे बढ़ जाता है। हमें कुछ टूटता हुआ चीज दिखाया जाता है जो कि होता है उस हट्टे कट्टे बंदे का तलवार।
एकदम टूट जाता है। एमसी कहता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया। सीनियर्स उस हट्टे कट्टे बंदे का तलवार टूट जाता है। अरीना में सारे लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं, सब लोग चौंक जाते हैं। एमसी की दीदी शौक होके खड़ी हो जाती है, सब लोग एकदम शौक हो जाते हैं, सब लोग चिल्लाने लगते हैं ये आदमी कौन है, ये फैसमैन कौन है, इतना इनक्रेडिबल है वो। हमें लग रहा था कि वो हार जाएगा, लेकिन मैच खत्म होते होते उसने एक झटके में मैच को खत्म कर दिया। क्या वो लड़का सच में फर्स्ट ईयर का है? वो लोग सोच रहे होते। वेल हमें दिखा जाता है उन 4 सीनियर्स का तलवार टूट चुका होता है। उसमें से येलो वाला कहता है मैं तुम्हारा कोई मैच नहीं हूँ, तो मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। ये लड़का इतना मॉन्स्टर है, ये कहाँ से आ गया? एमसी की दीदी एकदम एक्साइटेड हो जाती है, उसके आंखों से आंसू निकल रहा होता है। वो एक्साइटमेंट पास वाले बंदे का कॉलर पकड़ लेती है, कहती है क्या तुमने देखा, वो मेरा छोटा भाई है। एमसी सोच रहा होता है इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी दीदी को कुछ चिंता करना चाहिए मेरे बारे में। तो अभी एमसी कहता है गुड एफर्ट्स सीनियर, आपने अच्छा किया, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। मैं विलन में भर्ती होने पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और खुशी खुशी में मैंने ये सब कर दिया, लेकिन आपका स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है जितना मैंने सोचा था सीनियर। मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे जैसे इमेच्योर जूनियर का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। मारिया सोच रही होती है उसके साथ क्या गलत है। असली सोच रहा होता है क्या उसने कुछ गलत सलत चीज खा लिया क्या? एमसी कहता है तो प्लीज आप आज जो हुआ उसको भूल जाइए और आगे फ्यूचर में मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तो शुक्रिया ऐसे बोल के एमसी बाउ डाउन करता है उनके सामने। वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। उसमें हट्टा कट्टा बंदा कहता है मैं सोच रहा था तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और अच्छे स्वभाव के जूनियर। और वो उनको हक कर लेता है और कहता है लेकिन तुम्हें ज्यादा हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने फेयर एंड स्क्वायर में अपना स्किल दिखाते हुए इसको जीता है, तो तुम जैसे बनना चाहो तुम बन सकते हो, क्योंकि यही फील है। तुम्हारा स्किल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है रोनन। एमसी कहता है आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, आपकी जितना स्किल अच्छा है आपकी बातें करने की तरीका भी बहुत अच्छा है। एमसी सोच रहा होता है मैंने इतना अच्छा बात किया लोगों से, तो ये देख के मेरी बहन को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे बारे में, वो कुछ टेंशन ना ले। हमें दिखा जाता है एमसी की बहन एकदम खुश हो जाती है बहुत ज्यादा और उसके आंखों से आंसू पोंछ रही होती और कहती है रोनन तुम कितने बड़े हो गए। हमें उसके बाजू में दिखाया जाता है उसके बाजू वाले बंदे को जिसका शर्ट एकदम फटा हुआ होता है, वो अपने चेस्ट को अपने दोनों हाथों से ढक रहा होता है, जिसका शर्ट एमसी की बड़ी दीदी ने फाड़ दिया होता है। हट्टा कट्टा बंदा एमसी का हाथ पकड़ के विनर को अनाउंस करता है। हमें कोई दिखाया जाता है, बोलते हैं तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो रोनन। हमें दिखाया जाता है रात का सीन फिलियन एकेडमी का। रात में डिनर की टाइम अच्छा अच्छा खाना बना हुआ होता है, सब लोग अच्छे से बात करके खा रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं उन्होंने कहा कि ये एंट्रेंस सेरेमनी का बैंक्वेट है, तो मैं सोच रहा था कि ये क्या है, तो ये होता है एंट्रेंस सेरेमनी का बैंक्वेट। कहा जाता है कि ये इंस्टीट्यूट इंपीरियल कैपिटल का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, तो तुम्हें तो इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए ना रोनन। एमसी कहता है हाँ ये सच है, ये तो सरप्राइजिंग भी नहीं लगता मुझे। आसले पूछता है क्या तुमने अपनी बड़ी दीदी इरिल को भेज दिया रोनन? रोनन कहते हैं हाँ मैंने ये भेज दिया। हमें दिखाया जाता है मारिया कोड़े की तरह खा रही होती है। एमसी सोच रहा होता है वो हमेशा चिंता करती है मेरे बारे में, इसलिए थोड़ा टाइम लगा उनको शांत करने में। एमसी की बड़ी दीदी कह रही होती है अच्छे से खाना और मेरे को खत लिखना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत करना। और मैंने सीता को भी उसके साथ भेज दिया जस्ट इन केस कुछ भी गलत ना हो और मैं ज्यादा कुछ टेंशन ना लो, वो अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि ये एक ड्रैगन है ना। हासले कहता है अगर बात तुम्हारे बहन पे आए तो तुम बिल्कुल भी चीजों को लाइटली नहीं लेते है ना रोनन। एमसी कहता है हाँ ऑफ कोर्स। तो चलो हम देखते हैं कि कैसा लगता है फिलियन एकेडमी का फूड। एमसी खाने के लिए तैयार होता है और कहता है थैंक यू फॉर द फूड। तभी पीछे कोई आ जाता है और कहता है सीरियसली तुम अपना फूड को एंजॉय कर रहे हो रोनन? एमसी पीछे देखता है, वो होता है स्वार्ट्स एंड सुलीफेन। एमसी गुस्सा हो जाता है और अपना प्लेट तोड़ देता है। क्या रे कमीने, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कि फिर से तुम्हें लड़ाई करना है क्या? सुलीफेन कहता है नहीं मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मैं बस इसलिए आया ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर सकूं। मुझे कहता है इंपॉर्टेंट चीज? सुलीफेन कहता है हाँ। तो वो पूछता है लेडी इरिल कहाँ से है, कहाँ पे रहती हो, क्या ये कैपिटल से बहुत ज्यादा दूर है? एमसी कहता है क्या? वो कहता है वहां तक जाने का रोड किस दिशा से है, क्या उस जगह में प्रॉपर सिक्योरिटी है, क्या वहाँ पे चोरी डकैती तो नहीं होती ना? एमसी कहता है आई मीन वेट। सुलीफेन कहता है क्या तुमने अच्छे से उनका एस्कॉर्ट को अरेंज किया है? सही है ना, मेरे को भरोसा है कि तुम एटलीस्ट मशीनरी को तो हायर किए होगे उनको छोड़ने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम तो प्रिजनर से भी ज्यादा गए गुजरे हो रोनन। मुझे कहता है हाँ मैंने किया है बास्टर्ड, मैंने किया है। मैंने सबसे अच्छा चीज एक रिलायबल चीज को उनके साथ भेजा है। जब तक कि कोई विवरण ना आ जाए तब तक हर चीज सही है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुलीपेन कहता है तुमने क्या कहा? तो क्या विवरण आ जाएगा तो क्या उसको अटैक करेंगे क्या? ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। एमसी गुस्से में कहता है बहुत हो गया तुम क्रेजी बास्टर्ड, तुम्हें उससे क्या करना है, वो मेरी बहन है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे एल्डर सिस्टर को कुछ लगते हो? सुलीफेन कहता है वो मैं बस चिंता कर रहा था उन लेडी का वापस जाने का, जो कि मेरे फेट के साथ टकरा गई। कि बस नेचुरल है एक नाइट के लिए कि वो फिक्र करे लोगों की। तभी कोई लड़की आगे बढ़ रही होती है, कहती है ओह ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन है। ग्रांसिया का उल्फ
यहाँ पर ज्यादा बात कर रहा है। सुलिफेन कहता है क्या है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए इधर। हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ अकालुशिया होता है। वो फर्स्ट ईयर की मैजिक डिपार्टमेंट में पहले स्थान वाली लड़की होती है। वो कहती है तुम कुछ गलत मत सोचो ग्रेंसिया, मैं बस मिस्टर रोनन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। एमसी एकदम चौंक जाता है, कहता है मेरे में इंटरेस्टेड हो, मेरे में क्यों। सुलिफेन कहता है आई गेस फिर से कुछ बुरा होने वाला है। सुलिफेन कहता है मैं मेरा काम खत्म कर लिया इधर, तो तुम्हें जो करना है कर सकते हो। वो एमसी के पीछे देखता है, वो पीछे मुड़ता है और एमसी को कहता है लगता है मुझे अपने फैमिली की कुछ गार्डियंस को उनके पीछे भेजना चाहिए। एमसी कहता है तुम कमीने दफा हो जाओ यहाँ से। आंसले रोनन को पीछे से खींचते कहती है रोनन क्या ये पहले वाला इंसान है। एमसी कहता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आंसले, वो डोमिनेटिंग है। हमें दिखाया जाता है उस लड़की का खतरनाक रूप, उसके फाइट के सीन का दिखाया जाता है। जब उसका ओपोनेंट घुटने पे होता है तो वो एक जोरदार हमला करती है। एमसी कहता है कि वैसा फील हुआ कि कुछ ज्यादा ही हो गया। एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक लेसन सिखाना सही था, तुम समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ मिस्टर रोनन। एमसी कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम क्यों आई हो इधर। लड़की कहती है तुम्हारा टैलेंट मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो मैं एक ऑफर देने आई हूँ। एमसी कहता है एक ऑफर। हाँ, एक ऐसा चीज जो कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, एक बहुत ज्यादा स्पेशल ऑफर। वो अपने पॉकेट से कुछ लॉकेट जैसा निकालती है और एमसी को दिखाती है। ये अकालुशिया का इनविटेशन है। हमें दिखाया जाता है कोई पेंडेंट जैसा जिसका नाम होता है द अकालुशियास। अकालुशिया ऐसा है जब नोबल्स लोग अपना खून को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन ये लोग टैलेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। उनके घर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स निकले हैं और इस एम्पायर्स का पिलर बन पाए हैं और अपना पोजीशन को सिक्योर किया है। वो लोग उन लोगों को ये चीज देते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है, जो कि उनके फैमिली का पार्ट बन सके। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि अकालुशिया का फैमिली पार्ट बन सके। एमसी कहता है क्या तुम्हें अलाउड किया गया है क्या कि तुम ये किसी को भी दे सकते हो। अकालुशिया कहता है अगर ये तुम सवाल कर रहे हो तो मुझे लगता है तुम्हें पता ही है ये क्या है। एमसी कहता है वेल मैंने बस सुना था गुजरते हुए लोगों से। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है टेंट में, जहाँ पे एमसी और ग्रैंड कमांडर आडिसन बैठी होती है। आडिसन एमसी को दिखाते हैं तो ये एक इनविटेशन है। एमसी दिखता है, कहता है क्या अगर मेरे पास ये होगा तो मेरे जैसा नौकर भी क्या उनके ग्रेट फैमिली का पार्ट बन सकता है, आप जैसा ग्रैंड कमांडर। ग्रैंड कमांडर कहती है हाँ। हमें ग्रैंड कमांडर का पूरा नाम बताया जाता है जो होती है ग्रैंड कमांडर आदिशन अकालुशिया। वो कहती है ऑफ कोर्स तुमको टेस्ट पास करना होगा पेट्रियार्च का, इसको वही पास कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है और जो कैपेबल होता है, तो अपने माइंड में इसको याद रखना कॉर्पोरल रोनन। लगता है एक बार अगर ये युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद शायद तुम्हें ये रिसीव हो सकता है ये इनविटेशन, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। एमसी उसे देख रहा होता है। लड़की कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छा चॉइस करो। और वो कहती है अगर तुम बीस्ट के बीच में भी पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम भेड़ों के बीच में ज्यादा समय बिताते हो तो तुम भी उन जैसा बन जाओगे। और वो अपना टीम को लेके जाने लगती है। असली कहते हैं हाँ वो चलेगी। एमसी कहता है जीनियस लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हाँ सोचते हैं वेल ये बढ़िया है, मेरे पास एक मेथड है जिससे कि मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अकालुशियस को, ये मेरे को मददगार होगा। हमें बताया जाता है फिलेन एकेडमी के बारे में। फिलेन एकेडमी एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्टूडेंट की एबिलिटी को प्रायोरिटाइज करती है सबसे ज्यादा। तुम्हारा जितना ज्यादा हाई ग्रेड होगा तुम्हारा एनवायरनमेंट उतना ज्यादा ग्रेट होगा। इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो डॉर्मेटरी सिस्टम। इंटरमीडिएट रैंक लोगों को नेतिया हॉल में असाइन किया जाता है। हर इंसान को एक क्लीन रूम मिलता है। यहाँ पे एक हाई ग्रेड का कैफेटेरिया है और बहुत कुछ है। ये बहुत बढ़िया डॉर्मेटरी है, यहाँ पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो स्टूडेंट जो कि 30% से नीचे है उनको क्राटीर हॉल में दिया जाता है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट भड़क जाते हैं पहले दिन ही, कहते हैं ये क्या पागलपन है, क्या हम ऐसे पुराने और भंगार घर में रहेंगे, हम लोग नोबल्स हैं, हमें एटलीस्ट एक सर्वेंट चाहिए। क्राटीर हॉल की तरफ से जो बंदा आया होता है वो कहता है आई एम सॉरी यहाँ पे कोई एम्प्लॉइज नहीं है और एक रूम में 4 बंदे रहना पड़ेगा और कैफेटेरिया शावर और बाथरूम सारे लोगों को शेयर करना पड़ेगा। वो बंदे कह रहे थे क्या क्या बकवास है। बंदा कहता है ये रूल्स एकेडमी के हैं तो मेरे पे भड़को मत, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो या मास्टर्स, वरना तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यही रहोगे। और आखिरी बात, जो टॉप 10% में आते हैं जैसे कि रोनन, उन लोगों को नंबर डोजर हॉल में रखा जाता है। आप एक बात देख के इम्प्रेस हो सकते हो। हमसे कहता है ये वाह इतना अच्छा रूम, क्या लग्जरियस रूम है, क्या ये स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, वाह कितना लग्जरियस है। हमें दिखाया जाता है टेबल पे कुछ फॉर्म्स पड़े होते हैं। एमसी कहता है
तो ये है क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो उन्होंने पहले बताया था कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सा क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। मुझे टाइम टेबल देखना पड़ेगा। ये जरूरी है कि पहले साल में ही मैं एडजस्ट करना सीख जाऊँ। मैंने सुना था कि बहुत सारा सब्जेक्ट चूज ना करना ही सही है, लेकिन ये सब क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें बताया जाता है कि ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि फर्स्ट ईयर हमेशा करते हैं, जिनको ये एक्सपीरियंस नरक दिखा देता है। एमसी कहता है तो ग्रेट, ये बढ़िया है। मैं भी ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं फिलिन में हूँ तो जो जो क्लास मुझे पसंद आएंगी मैं वो सब लूंगा। ये खत्म हो गया रोनन, तुम्हें अब इस क्लास को लेने की कोई जरूरत नहीं है। एम्पायर का स्वॉर्डमैनशिप बेसिक मेन इंस्ट्रक्टर, जिनका नाम होता है आबार, मुझे कहता सॉरी क्या मतलब आप, लेकिन हमने तो अभी शुरू किया है। वो इंस्ट्रक्टर कहता है बड़ी यही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हमने अभी जो शुरू किया है और तुम इतना परफेक्टली सब चीज कर रहे हो। एम्पायर का स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक सारा बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे कहता है लेकिन फिर भी, तो बाद में कहता है ये एकेडमी का रूल है कि एक बार स्टूडेंट बेसिक चीजें सीख जाए तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। अगर हम तुम्हें यहाँ रहने दिया जाए तो ये बाकी स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलसी बन जाओ और प्रैक्टिस करो। एनसी डिप्रेस होके तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है। एमसी सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। स्वॉर्डमैनशिप बस नहीं, मैंने तीरंदाजी भी ट्राई किया, मॉन्स्टर हंटिंग भी ट्राई किया, उन सारे लोगों ने मुझे क्लास से भगा दिया। मैंने ये नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है मैंने सोचा तुम कुछ फेमिलियर लग रहे हो, क्या तुम्हें अभी क्लास में नहीं होना चाहिए। एमसी पीछे मुड़ता कहता है हाँ इंस्ट्रक्टर नाविरोस कहती है हाँ मैं समझ गई, तुमने सारा क्लास कंप्लीट कर लिया। एमसी कहता है हाँ क्या है, यही है क्या ऐसे ही होने वाले क्लास, मैंने सोचा था विलेन इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नाविरोस कहती है मुझे पता है, लेकिन ये बस फर्स्ट ईयर के क्लासेस है, लेकिन तुम पहले ही दिन ये सब कंप्लीट कर दिया। मैंने जैसा सोचा था वही हुआ, मैंने एक बार तुम्हें देखे समझ लिया, क्योंकि तुमने बस एक बार देख के मेरा टेक्निक कॉपी कर लिया, तो मुझे कुछ सिखाना चाहिए तुम्हें। अपना तलवार दो। एमसी कहता है तलवार, ये लो तलवार, आप क्या करना चाहते हो। नाविरोस कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। एमसी कहता है आप मेरा शॉट क्यों ले रहे हो। तभी नाविरोस एमसी के पीछे अटैक कर दी थी। हमें दिखाया जाता है तालाब के पानी एकदम हवा में उछल रहे होते हैं। एमसी कहते क्या। नाविरोस कहते हैं हाँ बस ये लोहे के टुकड़े से इतना ही किया जा सकता है, इस तरह का लोहे के टुकड़े को तो वेपन कहना भी बेकार है, ये तो बस मालिक के पावर को कम ही करता है, तो अच्छे से देख मैं दिखाऊंगी। ये कह के नाविरोस अपना तलवार निकालती है। एमसी देखता है नाविरोस अटैक कर देती एक खतरनाक अटैक, जिससे कि पानी एकदम दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और वो एमसी को कहती है क्या तुम समझ गए हो ना, क्या तुम समझ गए कि तुम क्या लाग कर रहे हो। हमें बताया जाता है वो वेपन एक लोहे का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसको कि साफ किया जाता है और स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि एनिमीज के साथ लड़ाई कर सके। ये ऐसा होना चाहिए कि जब भी इसको पकड़ा जाए, जब भी इसको इस्तेमाल किया जाए, ये टूटे ना। अगर ये एक बार टूट गया तो दोबारा लेना पड़ेगा। मैंने बस यही सोचा था जब तक कि मैंने ये नहीं देखा था। पीछे दिखाया जाता है वो तालाब के पानी दो हिस्सों में बढ़ चुका होता है। एमसी सोचता है कितना रिडिकुलस है, ये बस तलवार डिफरेंट है, लेकिन ये तो वही सेम क्लास है, लेकिन इसमें पावर का गैप बहुत ज्यादा है। एक ब्रेथ में एक पावरफुल स्लैश से लाइफ और डेथ को बदला जा सकता है। नाविरोस कहती है अगर तुम माना यूज करना चाहते हो तो अपने लिए एक अच्छा वेपन ढूंढना बहुत नेसेसरी है। तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हें अभी तक माना यूज करना नहीं आता। एमसी कहता है आपको पता है इस बारे में। नाविरोस कहते हैं हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि तुम माना के बिना भी इतना स्किल्ड हो, अपना इतना स्किल को शो कर पाते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन माना यूज करना सीखना पड़ेगा। कम से कम तुम इसको अच्छे से कंट्रोल तो करना पड़ेगा, और अगर तुम इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें एक खुद का वेपन की जरूरत है। तुम ज्यादा डीप सोच में डूबे हो लग रहा है, मेरे क्लास अटेंड करो रोनन। एमसी एकदम शौक हुआ होता है। वो कहता है क्या मैं आपके क्लास आ सकता हूँ। नाविरोस कहती है यस, बस कुछ ही सेकंड ईयर्स और उनके हायर ईयर्स के बच्चों को ही ये अलाउड है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये एक्सेप्शन करती हूँ, तुम आ सकते हो, लेकिन एक अच्छे वेपन लेके आना। ये लोहे का कचरा नहीं, यही रिक्वायरमेंट है इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हमें दिखाया जाता है एम्पायर के सिटीज को, कोई बोर्ड लगा होता है हैमर 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 करके, कोई कह रहा होता है कि तो ये हुआ था इंस्ट्रक्टर नाविरोस के साथ, तो इसलिए तुम पहले दिन ही अपना वेपन तोड़ दिए। हमें दिखाया जाता है एमसी, मारिया और आस्ले कहीं बाहर आए होते हैं। आस्ले कहता है क्या यही ब्लैक स्मिथ का जगह है क्या, जो सुलिफन ने रिकमेंड किया था अपना आइडेंटिफिकेशन प्लेग को देते वक्त। आस्ले कहता है लेकिन ये थोड़ा मैं कैसे कहूँ। मारिया कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा सेवी है, ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी टूट सकता है, अगर मैं एक उंगली में इस पे रख दूं तो ये टूट जाएगा। क्या ये सच में ग्रासिया का रेगुलर ब्लैक स्मिथ है।
एमसी कहता है शायद हो सकता है, एक बार हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। वो अंदर जाते देखते हैं कि मकड़ी का जाल लगा हुआ होता है। वो सोचते हैं कि ये तो अंदर से और भी ज्यादा बहुत घटिया है। एमसी सोच रहा होता है लेकिन वो तो एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि झूठ बोलेगा। हमें दिखाया जाता है किसी बीस्ट का हाथ। वो कहता है कौन बाहर शोर मचा रहा है, मैं अच्छा नींद ले रहा, तुम लोग कौन हो, भरे दिन में तुम क्यों शोर मचा रहे हो। असली एकदम घबरा रही होती है, कहती है रोनन ये क्या है। एमसी कहता है कितना इंटरेस्टिंग चीज है, एक वेयरवुल्फ, वो भी ब्लैकस्मिथ की जगह। वो वेयरवुल्फ कहता है ओए तुम टट्टी लोग, क्या तुम बहरे हो, मैंने पूछा तुम क्यों आए हो इधर, क्या तुम आंसर नहीं देने वाले। एमसी उसको टोकन दिखाता है और कहता है मैं क्यों ही आऊँ इधर, ऑफ कोर्स मैं इधर वेपन लेने आया हूँ। ग्लिफिन ने ये जगह मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ पे एक्सीलेंट वेपन मिलते हैं। सोच रहा होता है द ग्रांसिया फैमिली का प्लेग, इंटरेस्टिंग। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ, अगर तुमने मुझे ये प्लेग दिखा भी दिया तो क्या हो गया, क्या तुम ग्रांसिया फैमिली का पार्ट हो। मुझे कहता है क्या। वो वेयरवुल्फ कहता है मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई, लेकिन यहाँ से दफा हो जाए, तुम जैसे बच्चों को हम अपना कस्टमर नहीं बनाते। और वो उबासी ले रहा होता है। एमसी कहता है मेरा मतलब कोई रास्ता नहीं है कि तुम जैसे बच्चों को हम अपना कस्टमर बनाए। और वो एक स्केरी लुक दे रहा होता है और असली पे पॉइंट करके कहता है अगर मैं इस पतले लड़के का एक हाथ तोड़ दूं तो मैं शायद सोच सकता हूँ ये करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि तुम अपना एक हाथ मुझे दे दो। असली एकदम डर जाती है, मैं ज्यादा टेस्टी नहीं हूँ। एमसी गुस्से में देखता है ओए वेयरवुल्फ बास्टर्ड, तुमने अपना लाइन क्रॉस कर दिया है। और वो अपना स्वॉर्ड लेके उसके सीने पे मारता है। वेयरवुल्फ को कहता है क्या, और वो पीछे खिसक जाता है एमसी के अटैक से। ये मेरे को सेंस हो ही रहा था, ये आर्मर कहाँ से सडनली आ गया। वो वेयरवुल्फ खास रहा होता है। एमसी कहता है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो एक स्कैरी लुक देता है। वेयरवुल्फ एकदम डर जाता है, कहता है रुको रुको रुको, ये बस एक टेस्ट था। एमसी कहता है क्या एक टेस्ट। वेयरवुल्फ कहता है हाँ सही कहा, ये हमारा प्रोसीजर है कि हम पहले अपना कस्टमर का स्किल्स को वेरीफाई करते हैं, जो कस्टमर पहली बार इधर आए होते हैं, और मैं ये टेस्ट लेता हूँ ट्रांसपेरेंट आर्मर पहन के, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें प्रोवोक किया। मेरे पास कोई इरादा नहीं तुम्हें हार्म करने का, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है। एमसी कहता है हाँ बस यही है, ये एकदम घटिया एक्सक्यूज नहीं है, क्या तुम्हें लगता है मैं इसको बिलीव करूंगा। वो वेयरवुल्फ कहता है नहीं नहीं, आप इस तरह का प्रक्रिया इस्तेमाल ना करो प्लीज, इस ब्लैकस्मिथ को ग्रांसिया परिवार के लोग यूज करते हैं, आपको नहीं लगता क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाने के बाद सुलीफेन से पूछ सकते हैं बाद में। एमसी कहता है ये एक बढ़िया तरीका है, इससे मर सकते हैं। वेयरवुल्फ नर्वस होके कहता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन छोड़ो मैं माफी मांगता हूँ मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको डरा दिया। वो असले को कहता है मैं ह्यूमंस को नहीं खाता तो प्लीज डरो मत। असले कहता है अच्छा बढ़िया है, ये थोड़ा राहत देता है। एनीवे मेरा नाम है डीडी खान, मैं ब्लैक स्मिथ शॉप में अप्रेंटिस हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो मैं गेट कीपर भी बन जाता हूँ। तो आपका नाम क्या है। एमसी कहता है मेरा नाम रोनन है। अच्छा रोनन, तो तुम्हें एक वेपन चाहिए, चलो मैं तुम्हें अंदर तक लेके जाता हूँ, तो मेरे पीछे आओ, ये बस एंट्रेंस है और रियल चीज तो अंदर है। सब लोग प्रॉपर पोजीशन में आ जाओ। तो मैं शुरू करता हूँ, अपना दिल थाम के देखो, तुम एक वंडरफुल चीज को देखोगे। अभी वो दीवार पे किसी चीज को टच करता है तो मैकेनिकल चीज स्टार्ट हो जाता है और वो कमरा हिलने लगता है और वो लोग लिफ्ट जैसे चीज से नीचे आ जाते हैं। और एमसी सोच रहा होता है क्या ये एम्पायर का बिगेस्ट ब्लैकस्मिथ है, ग्रांड कापाडोशिया एक ऐसे जगह बेसमेंट में है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। वेयरवुल्फ कहता है हाँ सही है सही है, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है तो चलो देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ और मैं लेके जाऊँ बेस्ट ग्रांड कापाडोशिया के ब्लैकस्मिथ के पास। कोई ब्लैकस्मिथ अपना हैमर मार रहा होता है और वेपन बना रहा होता है, बेस्ट आर्टिशियन ऑफ द एम्पायर हमें दिखाया जाता है। द्वार पर लोग अपना ब्लैकस्मिथ का काम कर रहे होते हैं। एमसी सोच रहा होता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैपिटल के नीचे एक ऐसी जगह होगा, ये तो कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल है। वो वेयरवुल्फ कहता है हाँ क्योंकि ये ऐसा है कि ये बस रॉयल फैमिली और नोबल्स को सप्लाई करते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता यहाँ पे सब स्किल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन है। लेकिन इसमें से भी एक बेस्ट है जो एल्डर ड्वार्फ है जो कि यहाँ पे रहते हैं। वो एक मास्टर है जो कि 400 सालों तक ये काम किए हैं। वो बुढ़ा थोड़ा स्टबन है लेकिन उसका स्किल भाई साहब उसका कोई मैच नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ उन्हें। वो एक लात मार के दरवाजे खोलता है, कहता है आप क्या कर रहे हैं एल्डर, मैं आपके लिए गेस्ट लेके आया हूँ। मैं दिखा जाता है ड्वार्फ एक वेपन बना रहा होता है। ये कौन तमाशा कर रहा है, क्या ये डीडी खान है। मैंने तुम्हें बताया कि मैं जब भी काम कर रहा हूँ तब शांत रहने के लिए, तुम कभी भी नहीं सुनते तुम बास्टर। कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, दरवाजे के सामने वेपन्स थे इसलिए मैं इसको खोल नहीं पाया, तो आप इसे थोड़ा साफ कीजिए ना एल्डर डोरन। एल्डर डोरन कहते हैं तुम यंग लड़के तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो। एनीवे छोड़ो, तुम 3 लोगों को लेके आए हो, मैं एज्यूम करता हूँ कि वो लोग बुरे नहीं होंगे। वेल कहता है हाँ सही कहा, मैंने उसका टेस्ट लिया और उसका स्वॉर्ड स्किल बहुत ज्यादा ग्रेट है, मैं श्योर हूँ एक बार आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। डार्क कहता है क्या सच में इतना अनएक्सपेक्टेड है।
उसको देख के तो लग रहा है कि वो एक बच्चा है। ए बच्चे, एक बार अपना स्वॉर्डमैन स्किल दिखाओ मुझे, मैं बस देख के बता सकता हूँ बहुत सारी चीजें। एमसी कहता है क्या? ठीक है मैं दिखाता हूँ। एमसी अपना तलवार निकालता है, वो डॉग देखता है, अच्छा ये तो बहुत ज्यादा रविश है, और वो अपना हैमर मारता है उस तलवार पे और तलवार का 2 टुकड़े हो जाता है और कहता है क्या तुम इस कचरे को लेके घूम रहे थे क्या इतने टाइम से? वो लोग एकदम देख के शॉक हो जाते हैं। एमसी गुस्सा हो जाता है, ए ओल्ड मैन तुम क्या कर रहे हो? वो डॉग कहता है उस तरफ देखो, उसमें से एक उठाओ और एक स्विंग करो, क्योंकि इस कचरे से मैं तुम्हारा किल को सेंस नहीं कर पाऊंगा, और मैं तुम जो स्वॉर्ड चूज करोगे मैं वो तुम्हें फ्री में दे दूंगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि तुम जो भी स्वॉर्ड चूज करोगे ना तुम्हारे इस कचरे से 100 गुना अच्छा होगा। एमसी कहता है क्या सच में? थोड़ा नर्वस होके कहता है ठीक है आप कहते हो तो मैं एक उठाता हूँ। एमसी सोच रहा होता है इस जगह का वाइब तो एक डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन क्या ये सच में डिफरेंट है? एमसी कहता है क्या मैं सच में करूँ इसे? अगर मैं कुछ तोड़ दिया तो ये मेरी गलती नहीं होगी? डॉग कहता है हाँ ठीक है चलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, सो अच्छे से करना और अपना बेस्ट देना, अपना जितना भी हो सके ना अपना पावर लगा के स्विंग करना। तो एमसी स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर नाबिरुस पहले दिखाई गई टेक्निक को सोच रहा होता है, फिर उनको परफॉर्म करने का सोच रहा होता है, तो वो परफॉर्म करने के लिए उनकी पोज में आ जाता है। बार कहता है ये मोमेंट तो ये मुझे ये मत कहो कि तभी एमसी एक स्लैश मारता है और पीछे एक धमाका हो। क्या सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या ये एल्डर डोरेंस का घर नहीं है? इस दोपहर को ये क्या चल रहा है इधर? क्या फर्नेस ब्लास्ट हो गया क्या? मैं दिखाया जाता है उनका एक दीवार टूट चुका होता है, और ड्वार्फ एमसी और सीता एक हैरानी में होते हैं। दिखाया जाता है इतना बड़ा गड्ढा हो गया होता है एमसी के स्लैश से। कहते हैं अभी अभी क्या हुआ? अभी एक झटके में एमसी कहता है रुको ये मेरा इंटेंशन नहीं था। और ड्वार्फ कहता है ये टेक्निक ये तो नाबिरुस का है, कि तुम नाबिरुस के अप्रेंटिस हो? एमसी कहता है क्या आप इंस्ट्रक्टर नाबिरुस को जानते हैं? ड्वार्फ कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैं ही तो हूँ जिसने ये उनका स्वॉर्ड बनाया है। एमसी कहता है क्या इंस्ट्रक्टर का स्वॉर्ड आपने बनाया? वो स्टूपिड लॉन्ग स्वॉर्ड। ड्वार्फ कहता है हाँ वो स्वॉर्ड का नाम है उरासा द सीक्रेट स्वॉर्ड, ये वन ऑफ द मास्टरपीस है जो कि मैंने पूरी लाइफ में बनाया है, लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की तलवार पकड़े हो, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक शो किया, कैसे? ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एमसी कहता है ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा। वो डॉग कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए बच्चे, मैं सोच रहा था तुम तो नूब हो जो कि अपना स्किल नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय हो गया कि मैं ऐसा टैलेंट देख रहा हूँ, इसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। वो अपने एमसी के पीठ पे मार देता है एक्साइटमेंट में और कहता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर तुम ज्यादा टैलेंटेड हो तो, क्योंकि जिस तरह का तलवार तुम्हें सूट करेगा उस तरह का तलवार बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो मेरा तलवार तुम्हारा स्विंग को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है, इसको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। हमें दिखा जाता है तलवार जो कि थोड़ा सा क्रैक हो गया होता है। एमसी कहता है तो मैं क्या करूं? वो डॉग कहता है नॉर्मल मटेरियल तुम्हारे पावर के सामने काम नहीं करेंगे, मुझे हाईएस्ट ग्रेड का स्टील को पिघला के एक स्पेशल मटेरियल बनाना पड़ेगा, लगता है मुझे किसी वेब्रेन का किसी हिस्से को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा अच्छा होगा। तो एमसी कहता है वेब्रेन के किसी प्रोडक्ट को, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं इसको अपने साथ लेके आया हूँ। वो ड्वार्फ उसको देखता हूँ ये एक अंडे का टुकड़ा है, और वो उस अंडे के टुकड़े पे अपना हैमर मारता है और कहता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, मेरा मिथ्रिल का बना हुआ हैमर ये तुच्छ अंडे के छिलके को तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे तो एक डेंट भी नहीं आया, क्या ऐसा मटेरियल भी एग्जिस्ट करता है? और वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं इतना वैल्यूएबल चीज को यूज कर सकता हूँ? क्या ये सच में मैं यूज कर सकता हूँ? कहता है श्योर ये मेरे लिए यूजलेस है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। वो ड्वार्फ एक्साइटेड हो जाते हैं और कहता है ये मेरे लिए बहुत होगा तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बनाने के लिए, ऑफ कोर्स मैं तुमको बना के दूंगा, 2 हफ्ते में लौटो मैं तुम्हें बना के दे दूंगा एम्पायर का बेस्ट स्वॉर्ड। एमसी कहता है ठीक है मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा स्वॉर्ड बनेगा। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है मारिया पीछे पड़े तलवारों में से एक तलवार को छू रही होती है, देख रही होती है। असली कहती है प्लीज इसको ऐसे केयरलेसली मत छो। तभी एमसी उन दोनों को कहता है हे तुम दोनों उधर, तुम लोग इधर आ ही गए हो तो बाकी मास्टर्स को मिल लो जाके। क्या हम दोनों? वो डॉग कहता है हाँ मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को खाली हाथ तो नहीं भेज सकता ना, उनको कहना कि मैंने भेजा है तुम्हें उनके पास, तो वो सब संभाल लेंगे, मैं संभाल लेता तुम्हारा काम, लेकिन अभी मैं इसको बनाने में लगा हूँ तो मैं कुछ देख नहीं सकता इसके अलावा। वो अपने हैमर को उस एक्सेल में मारते हैं और कहते हैं वाह कितना ग्रेट साउंड है। एनसी और वो दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये बुढ़ा पागल हो गया? हमें दिखाया जाता है किसी जगह का सीन जहाँ पे मसाले जले हुए हो, कोई गुस्सा होकर कहता है क्या ये जो ऊपर है क्या इतने शोर मचा रहे हैं? ये ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, कितना परेशान की बात है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उन सबको जला दूं आग लगा के। इसके सामने वाला बंदा कहता है प्लीज रुक जाओ, ये टाइम नहीं है खुद को रिवील करने के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा रुक जाओ। उन इग्नोरेंट ब्लैकस्मिथ के साथ साथ पूरा एम्पायर लाइट की वजह से सारा चीज को गाड़ दिया जाएगा, वो दिन नजदीक है। हमें दिखाया जाता है वो जगह जहाँ पे कि कोई स्टोन के स्टेच्यू रखे हुए होते हैं और स्टोन्स वगैरह रखे हुए होते हैं। हमें कोई डरावना सी आंख दिखाया जाता है, 2 लोग उधर खड़े होते हैं, लगता है कोई ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है, तो मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।